नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सासू माँ कब जाएंगी। बेटा सुन, आज आते वक्त मेरा एक काम कर देगा? कलावती जी ने सुरेश से पूछा। हाँ माँ, बोलो ना क्या काम है, सुरेश ने कहा। उधर रसोई में काम करती रचना मन ही मन बुदबुदा रही थी। जब से आई हैं जरा पल भर का सुकून नहीं है। कभी चाय, कभी पानी, तो कभी दवा। बस अपने आगे पीछे लट्टू की तरह घुमाए रखती हैं। कल मेरा जन्मदिन है, वो भी इनकी सेवा में बीत जाएगा। कितना मन था सुबह मंदिर जाकर पूजा करूंगी, फिर शाम को सुरेश के साथ किसी मॉल में शॉपिंग और डिनर कर घर आते। पर ये है ना महारानी जी, इनके रहते हम बाहर कैसे जा सकते हैं। बाहर का खाना तो इन्हें हजम नहीं होगा। पहले पकाओ फिर कहीं जाओ। कितना अच्छा था जब ये उधर अपने घर में ही रहती थी। उधर कलावती जी से बात कर सुरेश ऑफिस चला गया। पूरे दिन रचना मन ही मन सास को जली कटी सुनाती रही। ना अच्छे से बात की, ना दो घड़ी उनके पास बैठी। जब इस बार घर गए थे तो सुरेश ही माँ को जिद करके साथ ले आए थे। इसलिए अब तो सासू माँ यहीं रहेंगी और सारी आज़ादी खत्म। यही सोच सोचकर रचना दुखी हो रही थी। शाम को सुरेश जब घर आया तो पहले माँ से मिलने गया, फिर चाय नाश्ता किया। रात को खाने के बाद जब सब सोने जा रहे थे, कलावती जी ने रचना को कमरे में बुलाया। बहू, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये लो सलवार सूट, सुरेश से कहा था तुम्हारी पसंद का ही लाए। कल सुबह तुम मंदिर उठकर चली जाना। नाश्ते खाने की चिंता ना करना, वो मैं देख लूँगी। कल सुरेश की तो छुट्टी है नहीं, पर जब वो ऑफिस से आ जाए तुम उसके साथ बाहर घूम आना। कलावती जी एक पैकेट रचना को देती हुई बोली। पर माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं नए कपड़े पहनकर मंदिर जाती हूँ? आश्चर्य से रचना ने पूछा। बहू, तुम हर बार मंदिर से निकलकर ही तो फोन कर आशीर्वाद लेती हो, तो कैसे याद नहीं रहेगा? कलावती जी ने कहा। रचना पैकेट लेकर सास को प्रणाम कर जाने लगी तो कलावती जी बोली। बहू, तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहो। मेरी वजह से परेशान मत हुआ करो। मैं जब से यहाँ आई हूँ तो बस तुम्हें अपने आसपास रखने को तुमसे कुछ ना कुछ करवाती रहती हूँ। वहाँ घर पर तो अकेले ही रह रही थी ना? जी माँ, रचना बस इतना ही कह पाई। बाहर सुरेश ये सब खड़े होकर सुन रहा था। जैसे ही रचना अपने कमरे में पहुंची, सुरेश ने कहा, जब से माँ आई हैं तुम कभी भी उनसे ना तो ठीक से बात करती हो, ना तुम्हें उनके पास बैठना पसंद है। और जब तब जो माँ के लिए जली कटी मुझे सुनाती रहती हो, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी पीड़ा होती है। पर जब माँ ने मुझे कहा कल बहू का जन्मदिन है, उसके लिए एक सूट ला देना, और मुझे पैसे भी दिए, मना करने लगा तो बोली, तू अपनी तरफ से जो देना चाहता है वो दे देना, मेरी तरफ से ला देना। अब बताओ, माँ के मन में तुम्हारे लिए क्या है और तुम्हारे मन में माँ के लिए क्या है? मुझे माफ़ कर दो सुरेश, मैं माँ को समझ ही नहीं पा रही थी। वो जब से यहाँ आई हैं मुझे लग रहा था मेरा काम बढ़ गया है, पर ये नहीं सोच पाई कि वो अपने अकेलेपन की वजह से मुझे अपने आसपास रखती थी। कल माँ को भी मॉल लेकर चलेंगे, ठीक है ना? रचना ने शर्मिंदा होते हुए कहा। चलो, जल्दी ही समझ आ गया, नहीं तो मैं सोच रहा था मेरी माँ का क्या होगा। सुरेश
रचना को देखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, अब माँ अपनी बहू के साथ अच्छे से रहेगी, तुम देख लेना। रचना कहकर सो गई। कल की सुबह उसे माँ समान सास से आशीर्वाद भी तो लेना था। इधर सुरेश अब माँ को लेकर थोड़ा बेफिक्र हो गया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।